लाइम सोडा बेस्ड न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अ वाटर सैंपल ऑन एनालिसिस गिव द फॉलोइंग डाटा: कैल्शियम आयन 20 ppm, मैग्नीशियम आयन 25 ppm, कार्बन डाइऑक्साइड 30 ppm, बाइकार्बोनेट आयन 150 ppm, पोटेशियम आयन 10 ppm. Calculate the lime 87% pure and soda 91% pure required to soften 1 million liters of water sample. इसका सॉल्यूशन है, सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम में कॉन्स्टिट्यूएंट या हम कहें मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, नेक्स्ट कॉलम में अमाउंट एज पर न्यूमेरिकल डेटा, नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, नेक्स्ट कॉलम में हार्डनेस इन ppm और लास्ट कॉलम में है रिक्वायरमेंट ऑफ लाइम एंड सोडा। कॉन्स्टिट्यूएंट में एज पर न्यूमेरिकल कैल्शियम आयन है 20 ppm, मैग्नीशियम आयन है 25 ppm, कार्बन डाइऑक्साइड 30 ppm, पोटेशियम आयन बाइकार्बोनेट आयन 150 ppm और पोटेशियम आयन है 10 ppm। अब यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लिखा है। कैल्शियम का है 100/40, मैग्नीशियम आयन का है 100/24, कार्बन डाइऑक्साइड का है 100/44, बाइकार्बोनेट आयन का है 100/122 और पोटेशियम आयन का यहाँ पर कोई मल्टीप्लिकेशन फैक्टर नहीं होता है, तो ये पोटेशियम आयन किसी भी टाइप की कोई हार्डनेस को प्रोड्यूस नहीं करता है। तो इसलिए यहाँ पर हम कैलकुलेशन में और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में हम इसको डैश करेंगे। इसी के साथ साथ रिक्वायरमेंट ऑफ लाइम एंड सोडा में भी इसको डैश किया जाएगा। अब ना कैलकुलेशन हमने सारी वैल्यू पुट किया। नेक्स्ट है हार्डनेस को हमने कैलकुलेट करना है। 20 × 100/40 इक्वल्स टू 50 ppm। मैग्नीशियम आयन का है 25 × 100/24 इक्वल्स टू 104.16 ppm। कार्बन डाइऑक्साइड का 30 × 100/44 इक्वल्स टू 68.18 ppm। बाइकार्बोनेट आयन का है 150 × 100/122 इक्वल्स टू 122.95 ppm कैलकुलेट हुआ है। और पोटेशियम आयन जैसे अब बताया है कि ये हार्डनेस को प्रोड्यूस नहीं करता है। अब नाउ रिक्वायरमेंट ऑफ लाइम एंड सोडा, यहाँ पर है कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन को हमेशा एज अ परमानेंट हार्डनेस के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट आ जाती है केवल सोडा। परमानेंट कैल्शियम हार्डनेस के रिमूवल के लिए केवल सोडा की रिक्वायरमेंट होती है। मैग्नीशियम आयन को भी हम मैग्नीशियम परमानेंट हार्डनेस में कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर लाइम एंड सोडा की रिक्वायरमेंट हो जाती है L+S। कार्बन डाइऑक्साइड में केवल लाइम की रिक्वायरमेंट रहती है, तो हमने यहाँ पर L लिख दिया। बाइकार्बोनेट के लिए L-S रिक्वायरमेंट है। और पोटेशियम आयन क्योंकि किसी भी टाइप की कोई हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं करता है, तो यहाँ पर लाइम एंड सोडा की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब हम इसका जब हम कैलकुलेट करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ लाइम एंड सोडा में, तो यहाँ पर जहाँ पे भी L आता है तो ये आपकी लाइम की रिक्वायरमेंट हो गई, और जहाँ पे भी S आता है वहाँ पर आपकी सोडा की रिक्वायरमेंट आ गई। प्लस है तो प्लस का साइन लिखेंगे, माइनस है तो माइनस का साइन लिखेंगे। नाउ कैलकुलेशन फॉर लाइम रिक्वायरमेंट, कैलकुलेशन फॉर लाइम रिक्वायरमेंट, इसका जो फॉर्मूला बनता है लाइम रिक्वायरमेंट इक्वल्स टू 74/100। अब जहां पे भी L आया है तो हम
हम क्या करेंगे, वो कंटेंट लिखेंगे। यहाँ पर मैग्नीशियम परमानेंट हार्डनेस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस bicarbonate ion into volume of water into volume of water into 100 upon percentage purity into 1 by 10 raised to the power 6। जैसे ही हम 10 raised to the power 6 से हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा इन केजी। अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करते हैं। 74 बाय 100 इक्वल्स टू मैग्नीशियम की है हार्डनेस 104.16 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की है 68.18 प्लस बाइकार्बोनेट की है 122.95 इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर है, क्योंकि 1 मिलियन है तो ये आपका हो जाएगा 10 raised to the power 6 इनटू 100 अपॉन प्योरिटी दे रखा है इसमें 87% है, तो हमने यहाँ पर 100 by 87 इंटू 1 अपॉन 10 raised to the power 6। अब हम इन सबको सबसे पहले विद इन ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम आउटर को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ये कंप्लीट कैलकुलेट करने के बाद इसका जो आता है वो है आपका 251.16 kg। यहाँ पर जो लाइन की रिक्वायरमेंट है कितनी आई है, 251.16 kg लाइन की रिक्वायरमेंट आई है। नाउ रिक्वायरमेंट ऑफ सोडा, कैलकुलेशन फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ सोडा इसके लिए है रिक्वायरमेंट ऑफ सोडा इक्वल्स टू 106 अपॉन 100। अब यहाँ पर जितने भी एस आता है, चाहे प्लस आता है तो प्लस का साइन लिखेंगे, तो माइनस आता है तो माइनस का साइन लिखेंगे। तो हमारा फॉर्मूला बनता है कैल्शियम परमानेंट हार्डनेस में सोडा की रिक्वायरमेंट है प्लस मैग्नीशियम परमानेंट हार्डनेस में सोडा की रिक्वायरमेंट है, और बाइकार्बोनेट आयन क्योंकि प्रोड्यूस कर रहा है तो यहाँ पर माइनस साइन है तो हम यहाँ माइनस लिखेंगे, और ये आपका हो जाएगा बाइकार्बोनेट आयन। नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू 100 अपॉन परसेंटेज प्योरिटी, और हमको केजी में कन्वर्ट करना है तो हम इसको 10 raised to the power 6 से डिवाइड करेंगे, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा इसमें केजी में। अब हम वैल्यू पुट करते हैं 106 अपॉन 100, कैल्शियम की हार्डनेस है 50 ppm प्लस मैग्नीशियम की हार्डनेस है 104.16 माइनस बाइकार्बोनेट में है 122.95 इंटू 10 raised to the power 6। यहाँ पर आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर है 1 मिलियन वाटर 100 अपॉन 91 इंटू 10 raised to the power 6, ये आपका केजी में है। जब हम ओवरऑल कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका होता है 36.35 केजी। ये आपका होता है रिक्वायरमेंट ऑफ सोडा। लास्ट में हम रिजल्ट लिखेंगे। रिजल्ट रिक्वायरमेंट ऑफ लाइन कितना आ रहा है 251.16 केजी, और सोडा है 35.35 केजी। थैंक यू गाइस। आप
आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।